हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राकेश महिपाल इवनिंग जीके एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। सौरमंडल। सौरमंडल में 8 ग्रह है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु, कॉमेट्स व बृहद मात्रा में धूलकण गैसें हैं। 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य। सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूर्ण करता है। सूर्य अपने अक्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 22वां अरबवां भाग मिलता है। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण ट्रांसिट करता है। इसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है, जो इसकी कुल आयु है 10 अरब वर्ष का लगभग आधा है। पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व सौर स्पेक्ट्रम भी मिलते हैं। सूर्य केंद्र व उसके 3 धरातल स्तर। क्रोड, कोर जिसको बोलते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻70 सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक में हो जाता है, जिससे प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। हैंस बेथ के अनुसार 10⁻70 सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। विकिरण मेखला। विकिरण मेखला क्रोड को चारों ओर से ढके हुए हैं। इस मेखला की चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर है। क्रोड में उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटॉन एवं एक्स तथा गामा किरणें इसकी सघन गैसीय मेखला से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट है संवहनी मेखला। विकिरण मेखला को घेरे हुए 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई वाली संवहनी मेखला तीसरे स्तर का निर्माण करती है। कोशिकाओं से निर्मित इस मेखला में नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल। प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश कई रंगों से बना हुआ है, जिसमें से कुछ रंग प्रकाशमंडल द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। प्रकाशमंडल द्वारा जहाँ जहाँ प्रकाश के रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है, वहाँ काली रेखाएं बन जाती है। इन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सौर कलंक भी प्रकाशमंडल में ही पाए जाते हैं। सौर कलंक का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यह सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसके आंतरिक काले भाग को अम्ब्रा तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले भाग को पेनम्ब्रा कहते हैं। सौर कलंक अथवा सूर्य के धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों का होता है।
पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। इसे सौर चक्र कहते हैं। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नवीनतम शोधों के अनुसार सौरकलंक की उपस्थिति पृथ्वी पर जलवायु की दशा को बहुत हद तक प्रभावित करती है। यह उत्तर अमेरिकी जेट स्ट्रीम हवा को भी प्रभावित करती है। विषुवत रेखा के साथ अल नीनो गर्म जलधारा का भी सौरकलंक से संबंध होता है। सौरकलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है तथा प्रकाशमंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला है। गर्म गैसों से निर्मित इस मंडल में गैसों का घनत्व प्रकाशमंडल की अपेक्षा कम तथा ताप अधिक होता है। वर्णमंडल का आरंभ प्रकाशमंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। वर्णमंडल में गैसों के उठते प्रवाह को कंटिका कहा जाता है जो कोरोना तक पहुंच जाती है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर कहते हैं और सौर ज्वाला से एक्स-रे तथा वाई-रे निकलती है और इसमें पदार्थ औसतन 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर फेंका जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियसिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यह चमक 75 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कोरोना, सूर्यग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वायुमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक है। बाहर की ओर यह क्रमशः क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पवनों में बदल जाते हैं। सौरमंडल से होकर प्रवाहित होने वाली इस पवन को सौर पवन, सोलर वाइंड कहा जाता है। कोरोना से लाल रंग की लपटें चाप का निर्माण करती कोरोना में ही प्रवेश कर जाती है जिसे प्रामिनेंस कहते हैं। सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर कोरोना में एक छिद्र होता जिसे कोरोना हॉल कहा जाता है। सूर्य किरण एक्स-रे उत्सर्जित करता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से न्यूनतम सूर्य की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻70 सेंटीग्रेड। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर कलंक का तापमान 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड। सूर्य का केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर। सूर्य की घूर्णन अवधि 25 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। मंदाकिनी दुग्ध मेखला से केंद्र से सूर्य की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर सूर्य द्वारा परिक्रमा करने की गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष। सौर चक्र 22 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। एक पारसेक
3.6 प्रकाश वर्ष पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। मानवीय मिशन। स्टीरियो मिशन आदित्य मिशन भारत का है। जेनेसिस स्पेस क्राफ्ट इक्लिप्स ऑब्जर्वर। तो ये हमने सूर्य से